भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगन्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। सासू का स्वागत है। तो आज हमने 9:30 का टाइम डाला था। आई थिंक काफ़ी भक्तों ने देखा नहीं होगा, जल्दी आ गए हैं। हरे कृष्ण। तो 22 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी थी, तो इसलिए हम आज और कल 2 दिन नरसिंह कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। आज थोड़ी सी भूमिका हम बताने का प्रयास करेंगे और जो मुख्य भाग है वो कल को 9:30 से 11 तब चर्चा किया। 11 बजे फिर नरसिंह भगवान का अभिषेक भी है, तो आप सबसे निवेदन है कि ज़रूर आइए। 9:30 to 1 कल पूरा प्रोग्राम। तो जो नरसिंह देव और
प्रहलाद महाराज की जो कथा है ये भागवतम के 7वें स्कंद में आती है और बहुत ही मेजर पोर्शन है 7th कैंटो का, जो कि इस कथा के ऊपर ही आधारित है। बताता हूँ कितने चैप्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर। 15 में से 10 चैप्टर सिर्फ नरसिंह कथा के ऊपर है 7वें स्कंद में। इतना विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और ये सारी कथा कौन बता रहे हैं, किसको बताया है? नारद मुनि ऋषि महाराज को बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? राजसूय यज्ञ। जो ऋषि महाराज राजसूय यज्ञ करते हैं इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली के पास जो एरिया है, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के सामने नारद मुनि ऋषि महाराज को ये कथा सुना रहे हैं। मतलब प्रहलाद महाराज का हम आगे चरित्र पढ़ेंगे, मतलब जिनका गुणगान स्वयं उनके गुरु कर रहे हैं। नॉर्मली जो गुरु हैं कभी शिष्य का गुणगान करते नहीं हैं। गुरु की ड्यूटी होती है उसके अवगुणों को निकाल के उसको सही करके बताना, मतलब गलतियाँ ढूंढना गुरु की जिम्मेवारी है। बहुत कम होता है गुरु अपने शिष्य का गुणगान करें। जब गुरु शिष्य का गुणगान करते हैं तो शिष्य सर पे चढ़ने का डर रहता है, उसको सच में लगता है कि मैं सच में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। तो टीचर होता है उसको हमेशा डांटना होता है, जैसे माता पिता बच्चे को डांटते हैं सुधारने के। पर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि स्वयं नारद मुनि अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। किनके आगे? भगवान के आगे। ऋषि महाराज को बता रहे हैं, पर सामने कौन बैठा हुआ है? भगवान बैठे। भगवान के आगे अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण प्रहलाद महाराज का चरित्र है। और इस पूरी कथा के हीरो कौन है? प्रहलाद महाराज है, नरसिंह देव है? प्रहलाद महाराज। कि भागवतम के अंदर भगवान और भक्तों का गुणगान है और इनमें भी भक्तों का गुणगान ज़्यादा है। इस पूरी कथा के जो हीरो हैं वो कौन है? प्रहलाद महाराज। 10 अध्याय जो कथा के 10 अध्याय मैंने आपको बताए हैं, उन 10 अध्याय में भी जो मेजर पोर्शन है प्रहलाद महाराज के ऊपर, उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। नरसिंह देव का तो एक चैप्टर है जब प्रकट होते हैं, और एक चैप्टर है जब स्तुतियाँ करते हैं। बाकी सारे चैप्टर किसके ऊपर हैं? प्रहलाद महाराज के ऊपर। तो पूरी कथा की हीरो कौन है? प्रहलाद महाराज। और विलन कौन है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भी भगवान के ही भक्त हैं, वो हम कथा थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। अलग रोल प्ले कर रहे हैं, पर हैं कौन? भगवान के भक्त हैं। जिसको भगवान के साथ युद्ध करना है उसको उसी कैटेगरी का होना पड़ेगा, है ना। कोई इस जगत का कोई व्यक्ति होगा उसको भगवान फूंक मार के उड़ा देंगे। अगर भगवान से युद्ध करना है तो भगवान के स्तर का व्यक्ति चाहिए। तो पुराणों में कथा आती है कि भगवान के वैकुंठ के अंदर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। अब आगे आ गया, क्या नाम थे उनके? जय और विजय। तो जैसे हम जानते हैं कि भौतिक जगत है, इसके विपरीत एक आध्यात्मिक जगत भी है। इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? शास्त्रों से मिलता है। तो श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 15वें अध्याय में ब्रह्मा जी देवताओं को एक कथा बता रहे हैं। पूरा पहले वैकुंठ का वर्णन करते हैं, वैकुंठ कैसा है, और उसके अंदर वैकुंठनाथ मतलब नारायण रहते हैं, और नारायण के द्वारपाल कौन है? जय और विजय। तो जय और विजय बताया जाता है कि एक दिन बैठ के चर्चा कर रहे थे, उनके मन में विचार आ रहा था कि भगवान को कभी भी युद्ध करने का रस वैकुंठ में प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वैकुंठ में सभी भक्त हैं, है ना। वैकुंठ में सब क्या हैं? भक्त हैं, और मोस्टली भगवान के साथ दास्य भाव में रहते हैं। दास्य भाव मतलब भगवान के दास बन के सेवा करते हैं। तो दास स्वामी के साथ कैसे लड़ाई कर सकता है? तो यहाँ तो सब क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो सोचते हैं कि भगवान को कभी भी युद्ध करने का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं होता वैकुंठ के अंदर। तो हम भगवान को ये जो रस है, ये जो आनंद है वो प्रदान करना चाहते हैं। कौन सोच रहे हैं? जय और विजय। और जब भक्त कोई चीज़ के बारे में सोचता है तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान क्या है? रसो वही सा। रसो वही सा मतलब जो कि हर प्रकार के रस का स्वादन करते हैं।
ऐसा नहीं कि जैसे एक ही चीज़ है उसी का आस्वादन करें, अलग अलग प्रकार के रसों का भगवान आस्वादन करते हैं। इसको बोलते हैं वीर्य रस। वीर्य रस मतलब जिस रस का आस्वादन युद्ध भूमि में किया जाता है। जैसे भगवान और भीष्म देव आपस में युद्ध करते हैं, और युद्ध तो अर्जुन कर रहे होते हैं, भगवान बीच में हस्तक्षेप करते हैं, उसको बोलते हैं वीर्य रस। युद्ध का रस भगवान प्राप्त करते हैं। तो जय और विजय की इच्छा थी कि भगवान को, हम नारायण को क्या करें, इस वीर्य रस का आस्वादन करें। पर भगवान के साथ युद्ध कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो हम ही दोनों कुछ ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा ताकि भगवान हम दोनों के साथ ही युद्ध करें। ये उनकी इच्छा थी। अब जब इच्छा करते हैं तो भगवान को पूरा करना है। तो उसी दौरान क्या होता है, कुछ समय के बाद उस वैकुंठ के पास से 4 कुमार गुजर रहे होते हैं। 4 कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं 4 कुमार। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं, सबसे पहले 4 बच्चे उत्पन्न करते हैं स्वयं से ही। ब्रह्मा जी को बोला था स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो कि स्वयं ही प्रकट हुए हैं भगवान विष्णु की नाभि से, किसी स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न नहीं हुए हैं। भगवान की नाभि से कमल पैदा होता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, इसलिए उनको बोलते हैं स्वयंभू। स्वयं मतलब खुद से, भू मतलब उत्पन्न होना। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि की शुरुआत से सबसे पहले क्या करते हैं, 4 पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं। तो जो 4 पुत्र होते हैं ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं। निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। तो उनकी इच्छा थी कि हमें शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। पर ब्रह्मा जी की ड्यूटी क्या थी, सृष्टि को आगे बढ़ाना। सृष्टि आगे तभी बढ़ेगी जब शादी करेंगे लोग, संतान उत्पन्न होगी तो आगे बढ़ेंगे। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं करनी, ब्रह्मा जी को मना कर देते हैं। बताया जाता है कि एक बात पे पुत्र पिता की बात को काट सकता है शादी ना करने के लिए, ये शास्त्र में बताया गया है। तो सृष्टि की शुरुआत से ही 4 कुमार बताते हैं, कहते हैं हमें शादी नहीं करनी है, हम क्या करें, हम शरीर को ही बड़ा नहीं होने देंगे। हमारा शरीर है वो 5 साल की अवस्था तक ही रहेगा, उसके आगे हम उसको बढ़ने नहीं देंगे। उसके आगे अगर शरीर की उम्र बढ़ेगी तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की वासनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा पता भी नहीं होता है, अपने आप ही आनंदित रहते हैं। तो अभी तक उनका जो शरीर है कि कितनी उम्र का है, 5 वर्ष की आयु का है, उसके आगे बढ़ने नहीं देते। तो ब्रह्मा जी की जब आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं ना, ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है ना। पूरा प्लानिंग करके उन्होंने संतान उत्पन्न की कि आगे जाके उनको सृष्टि को बढ़ाना है। ब्रह्मा जी की ड्यूटी है, भगवान ने ड्यूटी दी है ब्रह्मा जी को, और सारा प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। तो ब्रह्मा जी जब गुस्सा करते हैं तो उनकी भ्रुकुटी से कौन पैदा होता है, रुद्र पैदा होते हैं, शिव जी। 12 रुद्र हैं, उनमें से एक शिव जी है। क्रोध उसमें पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से आगे कथा और बढ़ती है। ब्रह्मा जी नारद मुनि को उत्पन्न करते हैं, फिर प्रजापति दक्ष भी उत्पन्न होते हैं, स्वयंभू मनु उत्पन्न होते हैं, आगे जाके सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट है कि जब 4 कुमार थे, क्या है, 5 साल की आयु में है और बिल्कुल बच्चों की अवस्था में रहते हैं, कपड़े भी नहीं डालते हैं। छोटे बच्चों तक कपड़े नहीं डालते हैं, उनको क्या कपड़ों से लेना। तो इसी प्रकार से 4 कुमार वैकुंठ के पास से गुजर रहे थे। तो क्या होता है, उनके नासिका के अंदर भगवान विष्णु के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की सुगंध प्रवेश करती है। तुलसी महारानी कहाँ पे रहती है, या तो भगवान के चरणों में रहती है या भगवान के गले में रहती है माला के रूप में। तो उसकी जो सुगंध है वो 4 कुमारों की नासिका में प्रवेश करती है। तो जाना था उन्होंने इस रास्ते से, पर सुगंध के कारण क्या होता है, वैकुंठ की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में वो निराकार ब्रह्म के प्रति आकर्षित थे, भगवान के प्रति उनका आकर्षण नहीं था। जब तुलसी की सुगंध उनकी नासिका में पड़ती है तो उनका आकर्षण भगवान के प्रति उत्पन्न होता है। तो वैकुंठ की तरफ चलते हैं, और जब वैकुंठ की तरफ चलते हैं तो दरवाजे में कौन खड़े हैं, जय और विजय खड़े हैं, क्योंकि भगवान तक जाने के लिए 7 द्वार हैं, ऐसा बताया जाता है। तो फाइनल जो दरवाज़ा है उसके गेट कीपर कौन है, जय और विजय। तो जय और विजय देखते हैं कि 4 बच्चे अंदर जा रहे हैं, कपड़े भी नहीं डाले हुए हैं तो वो बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं जो 4 कुमार हैं, पर शरीर कैसा है, 5 साल के बच्चे जैसा। तो वो समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि ये निर्वस्त्र हैं,
पता नहीं बच्चे हैं खेल कूद करने के लिए अंदर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो उनको रोक देते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। तो चार कुमार कहते हैं कि वैकुंठ में, वैकुंठ का मतलब क्या है? जहाँ पे किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, किसी प्रकार की एंजाइटी टेंशन जहाँ पे नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? वैकुंठ बोलते हैं। और इस जगत का क्या नाम है? कुंठा जगत। यहाँ पे कुंठा ही कुंठा है ना। भगवान के धाम में कुंठा नहीं है, इसलिए वो क्या है? वैकुंठ है। तो कहते हैं कि वैकुंठ के अंदर ऐसा कैसे हो गया, किसी के मन के अंदर ईर्ष्या भावना है कि आपने हमें अंदर जाने से रोका है। कि अंदर जाने से व्यक्ति तभी रोकता है ना कि उसके अंदर कुछ ईर्ष्या है, कुछ उसको लगता है कुछ अनिष्ट हो जाएगा। ये तो वैकुंठ है, इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो तुम लोग तुम जो दो हो, तुम वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। तुम कहाँ के रहने के लायक हो? कुंठा में मतलब भौतिक जगत में। तो तुम यहाँ से भौतिक जगत से, यहाँ से अध्यात्म जगत से कहाँ चले जाओ? भौतिक जगत में चले जाओ। श्राप दे देते हैं चार कुमार। उनको पता नहीं है कौन है, ये भगवान के पार्षद है। भगवान के जो पार्षद है उनकी स्थिति ब्राह्मणों से ही बढ़ के होती है। जो वैष्णव है वो क्या ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगे हुए हैं। अब ये सारा इंसिडेंट हो जाता है और सुन कौन रहा है? भगवान सुन रहे हैं। वहाँ पे नहीं है पर अपने रूम के अंदर हैं। तो भगवान अपने रूम से दौड़ते हुए आते हैं लक्ष्मी को साथ में लेके। बाकी भगवान की भाषा गरुड़ वगैरह सब आते हैं और वहाँ पहुँचते हैं कि क्या चल रहा है, एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। मतलब जय विजय ने तो नहीं दिया था, चार कुमारों ने श्राप दिया था। और जब भगवान आते हैं तो फर्स्ट टाइम चार कुमार भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान विष्णु के। पूरा डिस्क्रिप्शन आता है भगवान की कितनी सुंदरता थी, पूरा इसमें डिटेल में बताया गया है। उतना डिटेल में तो हम चर्चा नहीं करेंगे। तो पॉइंट ये होता है कि जब भगवान वहाँ पे पहुँचते हैं, सबसे पहले चार कुमारों का बहुत गुणगान करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? भगवान का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। गाय और ब्राह्मण ये दोनों भगवान को बहुत प्रिय है। अगर भगवान को पसंद करना है तो क्या करना चाहिए? गाय और ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। अगर भगवान को अपसंद करना है तो क्या करना चाहिए? गाय और ब्राह्मण का निष्ठ करना चाहिए। और आज के टाइम पे ये हो रहा है। तो भगवान चार कुमारों का बहुत गुणगान करते हैं कि ब्राह्मण तो ऐसे हैं, ब्राह्मण के मुख से तो भगवान खाते हैं, इस तरह से बहुत कुछ उनका गुणगान किया जाता है। तो चार कुमारों को लगता है कि भगवान हमारा गुणगान कर रहे हैं, और जो अपने पार्षद हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनको अपने पार्षद बोल के बोल रहे हैं, ये मेरे सेवक हैं, इनको क्षमा कर दीजिए, ये मेरे पार्षद हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। मतलब इनके लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? मेरे 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 नीच। और हम हमें क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। हमारे लिए मेरा वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारा गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। गुणगान तो भगवान किनका कर रहे हैं? ब्राह्मण का कर रहे हैं ना। पर उनका जो घनिष्ठ संबंध है किनके साथ है? वो जय विजय के साथ, प्रेम जय विजय के साथ है। तो गुणगान किनका कर रहे हैं? उनका चार कुमारों का कर रहे हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप कौन सा? ऑफिशियल रिलेशनशिप है। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस के अंदर होता है ना, तो औपचारिकता से बहुत से लोगों के साथ संबंध बनाता है, पर घर में उसका संबंध क्या है? बहुत घनिष्ठ है। तो उनके साथ चार कुमार इस चीज़ को समझ गए थे कि हमारे साथ तो भगवान क्या कर रहे हैं? ऑफिशियल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, तो जय विजय के साथ क्या है? उनका बहुत गहरा संबंध है। तो चार कुमार समझ आते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने भगवान के पार्षदों को क्या कर दिया है? श्राप दे दिया है ना। तो क्षमा मांगते हैं, वो कहते हैं कोई इसकी श्राप, हम अपना श्राप वापस लेते हैं। पर भगवान कहते नहीं। तो जय विजय कहते नहीं, हम इस श्राप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो उनको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो 7 जन्मों तक आप नीचे भक्त बन के रहिए, या 3 जन्मों तक क्या बन के रहिए? असुर बन के रहिए। तो क्या कहते हैं? हम 3 जन्म असुर बन के रहेंगे, ज़्यादा लंबे समय के लिए हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। तो 3 जन्म हम क्या करेंगे? असुर बन के नीचे रहेंगे। इच्छा उनकी ही थी, और भगवान की भी इच्छा थी कि भगवान युद्ध करना चाहते थे, है ना। तो इस प्रकार से लीला होती है। जय और विजय क्या बन जाते हैं?
मतलब श्राप मिल जाता है कि उनको जाके क्या बनना है, असुर बनना है। तो फिर बताया जाता है कि पूरी लीला खत्म हो जाती है, जय और विजय फिर वैकुंठ से उनको नीचे गिरना पड़ता है। फिर पूरा डिस्कशन आता है कि वैकुंठ में हाहाकार मच जाता है कि ऐसा कभी आज तक देखा नहीं था कि वैकुंठ से कोई नीचे जाता है। भगवान भगवगीता में बताते हैं, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, कि मेरे धाम में जो जाता है उसको लौट के वापस नहीं आना पड़ता है। तो पहली बार देखा गया था कि वैकुंठ से लौट के कोई नीचे जा रहा है, तो पूरे वैकुंठ में हाहाकार मच जाता है ना। पर अगर कोई एक्सेप्शनल चीज़ होती है कभी भी, मतलब भगवान की भक्ति में या भगवान के मंदिर में या भगवान के धाम में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसको क्या समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा है, कि भगवान चाहे किसी भी नियम में फेरबदल कर सकते हैं, भगवान के अंदर वो पावर है। तो जय और विजय नीचे जा रहे हैं, मतलब इसके पीछे क्या है, भगवान की इच्छा है। तो 3 जन्म वो लेंगे असुर बन के, और तीनों जन्मों में भगवान के साथ ही युद्ध करेंगे। सबसे पहला जन्म होगा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। हिरण्याक्ष युद्ध करेंगे वरादेव के साथ, और हिरण्यकश्यप युद्ध करेंगे नरसिंह भगवान के साथ। फिर नेक्स्ट है रावण और कुंभकर्ण, वो भगवान राम के साथ युद्ध करते हैं। फिर शिशुपाल और दंतवक्र, वो किन के साथ करते हैं, भगवान कृष्ण के साथ करते हैं। तो तीनों जन्मों के क्या करेंगे, भगवान कृष्ण के साथ ही युद्ध करेंगे। और क्योंकि भगवान के खुद के पार्षद हैं, इसे तीनों जन्मों में कभी भी भगवान को भूलते नहीं है। तीनों जन्मों में भगवान का स्मरण, सोते जागते, भक्तों से ज्यादा स्मरण वो असुर बन के करते हैं। रावण था, वो स्मरण करता था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप वो तो शुरू से ही स्मरण करता आ रहा था कि विष्णु कहाँ है, मुझे ढूंढना है, उसको मारना है। जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ तब से हिरण्यकश्यप वही स्मरण कर रहा था, मुझे क्या करना है, विष्णु को ढूंढना, उसको मारना है। शिशुपाल को बताया गया कि जब से उसने जन्म लिया था तब से वो भगवान श्री कृष्ण को ही गालियाँ देता है, जब से जन्म लिया है। और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी माता को प्रॉमिस किया था कि जब तक ये 100 गालियाँ पूरी नहीं कर लेता है 100 बार, तब तक मैं इसका वध नहीं करूँगा। कि जब शिशुपाल पैदा हुआ तो उनकी 4 बाजुएं थी। तो ज्योतिष ने बताया था कि जिसकी गोद में रखने से इनकी 2 बाजुएं गायब हो जाएंगी, वो व्यक्ति इनकी मृत्यु करेगा। तो उनकी माता हर किसी गोद में रखती थी उनको, और जब भगवान श्री कृष्ण की गोद में रखा तो 2 बाजुएं गायब हो गई। उनकी मदर समझ गई कि इनकी मृत्यु कहाँ से होगी, कृष्ण के हाथों से। तो उनकी माता उनसे प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्र की आप रक्षा कीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, 100 बार मैं इसको क्षमा करूँगा, 100 गलतियाँ इसकी माफ़ करूँगा, जब 100 पूरी हो जाएगी तब मैं इसका वध करूँगा। तो राजस्व यज्ञ में ऐसा ही होता है, 100 पूरी हो जाती है, भगवान उनका वध करते हैं। और सबके सामने शिशुपाल के शरीर से आत्मा निकलती है और भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाती है। तो उनका 3rd बर्थ होता है। तो इस प्रकार से जो जय और विजय हैं 3 जन्म लेते हैं असुर बन के, और तीनों जन्मों के अंदर बचपन से ही तीनों जन्मों के अंदर बचपन से क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का बैकग्राउंड। तो अब कथा आती है कि ये दोनों बर्थ कैसे, इनका दोनों का जन्म कैसे होता है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग है, 3रे स्कंध में इसका वर्णन आता है। तो कश्यप मुनि की बहुत पत्नियां होती हैं। दक्ष प्रजापति होते हैं, अपनी 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि से करवाते हैं। उनमें से एक दीति होती है, एक अदिति होती है, इस तरह से और उनकी पुत्रियां होती हैं। दीति के जो पुत्र थे वो दैत्य कहलाते हैं, अदिति के जो पुत्र थे वो आदित्य कहलाते हैं। जो डेमीगॉड्स हैं वो अदिति के पुत्र हैं, और जो असुर हैं वो दीति के पुत्र हैं। तो एक बार संध्या का समय होता है, और जो दीदी माता हैं वो कश्यप मुनि अपना संध्या गायत्री वगैरह करके अपना समाधि में बैठे होते हैं,
और दीति माता उनके पास जाती हैं और उनको संतान उत्पन्न करने के लिए बोलती हैं। क्यों बोलती हैं? क्योंकि वो कहती हैं कि जो मेरी दूसरी वो हैं, क्या बोलते हैं, को वाइफ्स, दूसरी पत्नियां हैं, तो उन सबके पास संतानें हैं, पर मेरे पास संतान नहीं है। और शास्त्र में बताया गया है कि जो स्त्री है उसकी शोभा किससे होती है? संतानों से होती है, खास करके पुत्रों से बताया जाता है। तो कहते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे भी संतान चाहिए। तो कश्यप मुनि उनको बोलते हैं कि अभी सही समय नहीं है। बहुत दोनों में आपस में बहुत चर्चा होती है, दोनों एक दूसरे का गुणगान करते हैं। कश्यप मुनि दीति का गुणगान करते हैं, दीति कश्यप मुनि का गुणगान करती हैं। और कश्यप मुनि कहते हैं कि थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, अभी समय सही नहीं है, संध्या का समय है। और इस समय जो शिवजी हैं अपने गणों के साथ बाहर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और इस टाइम पे अगर अनुचित कार्य किया जाए तो वो जो गण हैं तो शिव जी उस व्यक्ति के प्रति बहुत रुष्ट होते हैं। शिव जी कश्यप मुनि के भाई हैं, है ना, और दीति की बहन के पति भी हैं। जो सती हैं वो भी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, दोनों का संबंध है। पर बताया जाता है कि दीति माता उनकी बात मानती नहीं है। तो फिर दोनों संतान उत्पन्न करते हैं। पर इस इंसिडेंट के बाद कश्यप मुनि बहुत ज़्यादा उनसे क्रोधित हो जाते हैं दीति माता से कि ये कार्य सही नहीं है, सही नहीं किया है। और फिर उनको बताते हैं कि आपकी गर्भ से कौन पैदा होंगे। तो कहते हैं कि आपने इस समय पे कार्य किया है तो आपकी गर्भ से 2 असुर पैदा होंगे, दीति माता को बताते हैं। और वो असुर ऐसे होंगे जो कि सभी ब्राह्मणों का, गायों का, सबका अनिष्ट करेंगे। 2 चीज़ें बताई थी मैंने आपको, गाय और ब्राह्मण। असुर का कार्य ही होता है गाय और ब्राह्मण की हत्या करते हैं। तो ब्राह्मणों को तंग करेंगे, गायों की हत्या करेंगे, देव देवताओं को तंग करेंगे, पूरे ब्रह्मांड के अंदर उत्पात फैलाएंगे। अब ये दीति सुनती हैं तो उनकी पूरी पाँव नीचे जमीन हिल जाती है। कौन चाहेगा कि उनका पुत्र ऐसा कार्य करे, है ना। तो कहते हैं बहुत पूरे 7-8 श्लोक में बताते हैं क्या क्या करेंगे। तो पूरी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे ऐसे पुत्र मेरे कोख से जन्म लेंगे। तो कहते हैं कि पर उनका एक अच्छा कार्य होगा, उनका वध स्वयं भगवान के हाथों से होगा। तो ये सुनते हैं तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है। और कहते हैं कि एक और महत्वपूर्ण बात होगी कि तुम्हारे एक पुत्र का जो पुत्र होगा, मतलब आपका जो पोता होगा, वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत उच्च कोटि का भक्त होगा, महाभागवत होगा। तो ये सुनती हैं तो और खुश हो जाती कि चलो कुछ तो अच्छा निकलेगा। तो ये 2 चीज़ सुनती हैं। पर वो कश्यप मुनि से पूछती हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे पुत्र हैं उनका जो वध है वो ब्राह्मणों के श्राप से होगा, कि ब्राह्मणों के श्राप से अगर वध होगा वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ना। उसके बाद उच्च गति की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे भागवतम के आई थिंक 5वें स्कंद में कथा आती है कि एक वेन नाम के राजा थे, तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर राजा थे। तो उस टाइम पे क्या होता था वैदिक सभ्यता में कि जो राजा होते थे ब्राह्मणों के निर्देशन में अपना राज्य करते थे। तो थोड़ा आगे आ जाओ पीछे। पर जो वेन राजा थे ये बहुत ही दुष्ट राजा थे, बहुत गलत कार्य करते थे, चोरी डकैती ये सब हर प्रकार के गलत कार्य करते थे। तो ब्राह्मण जाते हैं उनको परामर्श देने के लिए ये सब कार्य आपको बंद कर देने चाहिए, अगर ये आप बंद नहीं करेंगे तो फिर हमें स्टेप लेना पड़ेगा। तो वेन कहता नहीं, तुम सबको मेरे चरणों की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, एक शब्द उच्चारण करते हैं, वेन की मृत्यु कर देते हैं, फिर एक श्लोक बोल के वेन की हत्या हो जाती है। तो ये दीति माता को डर था कि मेरे पुत्र की हत्या किससे नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मणों के श्राप से नहीं होनी चाहिए। तो कश्यप मुनि उनका आश्वस्त करते हैं कि दोनों पुत्रों की हत्या कैसे होगी, भगवान के हाथों से होगी। तो ये थोड़ा सा उनको सांत्वना मिलती है। फिर बताया जाता है कि 100 देवताओं के 100 सालों तक दीति माता उनको जन्म ही नहीं देती है, उन्हें पेट में ही रखती है कि बाहर निकलेंगे तो उत्पात फैलाएंगे। तो देवताओं के 100 साल मतलब यहाँ के 36,000 साल, 36,000 साल तक उनको अपने पेट में ही रखती हैं, इनको जन्म नहीं देना है। जन्म दूंगी तो फिर क्या करेंगे, गाय और ब्राह्मण की हत्या करेंगे। पर अब जन्म तो ले चुके हैं, पेट के अंदर तो है ही। तो बताया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर अंधकार छा जाता है, सूर्य की रोशनी कम हो जाती है,
चंद्रमा की रोशनी कम हो जाती है, सभी देवताओं का दम घुटने लगता है, तो सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये दीति माता के गर्भ में 2 संतानें हैं, दोनों बहुत ही क्रूर असुर पैदा होने वाले हैं, तो उनके आने से पहले का इंडिकेशन है। इतना होनहार विद्वान की बहुत चिकने बात ऐसे कहावत आती है कि बचपन से पता लग जाता है कि वो बड़ा होकर कैसा होने वाला है। तो अभी तो पैदा भी नहीं हुए हैं, पैदा होने से पहले ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। तो ये थोड़ा सा बताते हैं कि ऐसे ऐसे पैदा होंगे, 2 नाम भी बता देते, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा होंगे, पर चिंता मत कीजिए, भगवान विष्णु आके इनका वध करें। तो देवताओं को इस तरह से वो बता के भेज देते हैं। फिर इस प्रकार से 100 साल के बाद दीति माता उन दोनों को जन्म देती है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो सबसे पहले तो हिरण्याक्ष की कथा आती है 3रे स्कंद में कि हिरण्याक्ष का वध कौन करते हैं? वरादेव करते हैं, है ना। तो जैसा हमने पहले बताया था कि दोनों भगवान को युद्ध का आनंद देना चाहते हैं, तो वरादेव के साथ हिरण्याक्ष का बहुत अच्छा युद्ध होता है। जैसे हिंदी मूवीज में डायलॉग आते हैं ना, तो वैसे पूरे डायलॉग भागवत में दिए गए हैं, एक दूसरे को डायलॉग बोलते हैं। तो फिर पहले तो भगवान खेलते हैं, फिर भगवान एक थप्पड़ लगाते हैं उनको यहाँ पे, तो उससे हिरण्याक्ष का वध पूरा बताया गया है कि भगवान थप्पड़ मारते। वरादेव मतलब जिनका वो खुर होता है ना, सुअर का खुर होता है, तो बस एक बार मारते हैं, उससे हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। और जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है तो हिरण्यकशिपु जो कि उनके भाई थे, तो उनके मन के अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, रिवेंज लेने की, क्योंकि आसुरिक मानसिकता है, किसी से बदला लेना ये आसुरिक मानसिकता है, क्रोध करना ये आसुरिक मानसिकता है ना। तो ये भागवतम का जो 7वां स्कंद है बताया जाता है, इसमें 2 प्रकार के चरित्र हमें दिखते हैं, एक है आसुरिक चरित्र और एक है दैवी चरित्र। आसुरिक चरित्र कौन बताते हैं? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के चरित्र को देख के आपको पता लगता है कि असुर कैसा होता है। और दैवी चरित्र किसका है? प्रहलाद का। तो प्रहलाद को देख के पता लगता है कि एक भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो प्रॉपर कॉन्ट्राडिक्शन ये इस 7th कैंटो में इसका वर्णन किया गया है। तो हिरण्याक्ष का वध होता है, तो उसकी जो पत्नी है, उसके जो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और उस टाइम पे हिरण्यकशिपु उनको आत्मा का ज्ञान सिखाते हैं। पूरा प्रवचन है उसके अंदर हिरण्यकशिपु का। वहाँ पे लिखा हुआ है श्री हिरण्यकशिपु वाचा। हम गीता में आते हैं श्री भगवान वाचा, श्री हिरण्यकशिपु वाचा। टेबल पे ना वो गोली पड़ी है गले वाले में। तो बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा उनकी पत्नियां विलाप कर रही होती हैं, तो हिरण्यकशिपु उनको एक स्टोरी सुनाते हैं। अब देखिए हिरण्यकशिपु कोई ऐसे नहीं थे कि उनको कुछ शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, ऐसे रावण थे वो भी ऐसे नहीं थे कि उनको पता नहीं था, सारे वेद उन्होंने पढ़े थे। तो क्या हम जानते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना हमें ज्ञान है, कितना हमने किताबें पढ़ी हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है ना। महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा चरित्र कैसा है, और दूसरा जो हमने पढ़ा है उसको हमने जीवन में उतारा है कि नहीं। हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा प्रवचन दे रहा, भी आपको स्टोरी सुनाएंगे। रावण इतने बड़े पारंगत व्यक्ति थे, पर कर क्या रहे थे? दूसरों की पत्नियों का अपहरण कर रहे थे। और हिरण्यकशिपु आत्मा और शरीर का ज्ञान दे रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि मुझे भी एक दिन बनना है, ब्रह्मा जी से जाके अमर होने का वरदान मांगेंगे। तो पता सब कुछ है, पर उसको जीवन में उतारा नहीं है, और वो चरित्र नहीं है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए। केवल जानना ही काफी नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना महत्वपूर्ण। तो हिरण्यकशिपु उनको स्टोरी सुनाते हैं कि एक सुयज्ञ नाम के एक राजा थे। तो राजा की थोड़ा आगे हो जाइए। तो राजा की मृत्यु हो जाती है।
तो मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नियां बहुत ज़्यादा विलाप कर रही होती हैं, तो मृत शरीर को छोड़ ही नहीं रही होती हैं अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए, वो पकड़ के बैठ जाती हैं, वो सब रो रही होती हैं। पहले राजाओं की बहुत पत्नियां होती थी, तो इतना जोर से रोती हैं, उनकी आवाज़ कहाँ पहुँच जाती है, यमलोक तक पहुँच जाती है, यमराज जी के पास पहुँच जाती है। तो यमराज एक बच्चे बन के आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं उस टाइम पे व्यक्ति इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होता है, उस टाइम पे ज्ञान देना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ऐसे समय में किसी को ज्ञान देना क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। पर जो बच्चा होता है वो कहीं भी प्रवेश कर सकता है, बच्चे की बात का बुरा नहीं मानते, तो इसलिए यमराज ही बच्चे बन के आते हैं। यमराज के रूप में आएंगे तो डांट खा सकते हैं, इसलिए बच्चे बन के आते हैं। तो बच्चे बन के आके उनको भी स्टोरी सुनाते हैं, पत्नियों को स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी सुनाना एक बहुत अच्छा तरीका है ज्ञान देने के लिए। तो पत्नियों को बताते हैं कि एक बार जंगल के अंदर एक फीमेल और मेल पक्षी बैठे हुए थे, मादा और पुरुष पक्षी बैठे हुए थे। तो एक शिकारी आता है, फीमेल पक्षी को मार के गिरा देता है, नीचे गिरी, मृत्यु हो जाती है। तो मेल पक्षी है बहुत रोता है, टहनी पर बैठा होता है, बहुत रो रहा था, मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी मर गई, अब कैसे खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, ऐसे ऐसे बहुत विलाप कर रहा हूँ मैं। तो इतने में शिकारी क्या करता है, उसको टाइम मिल जाता है शिकारी को, उड़ा नहीं, पक्षी उड़ जाते हैं पर उड़ा नहीं, बैठ के रो रहा है। तो शिकारी दूसरा तीर उठाता है, उस पक्षी को ही मार देता है, दोनों ही खत्म। तो यमराज कहता है कि इसी प्रकार से इस संसार में हर किसी की मृत्यु होनी है। अभी काल ने आपके पति को उठाया है, इनकी मृत्यु हो गई है, और ये मत सोचे कि आपकी मृत्यु बहुत ज़्यादा दूर है, आपकी मृत्यु भी आने वाली है, कि आपका शरीर भी शाश्वत नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका अगला जन्म निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस बात को लेकर शोक मत करो कि इस युद्ध के अंदर तुम्हारे संबंधी मारे जाएंगे, उनको तो मरना ही है, सबको मरना है। तो इसलिए वो यमराज जी बच्चे के रूप में उनको बताते हैं कि आपको ज़्यादा विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, जितना समय आपके पास बचा है उसमें आप सोचिए कि आप जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपके पास ही लिमिटेड है। इनकी मृत्यु आज हुई है, आपकी 5 साल के बाद हो सकती है, 10 साल के बाद हो सकती है, मृत्यु तो होगी, तो विलाप करने का फायदा क्या है। तो ये कौन बता रहा है, यमराज बता रहे हैं उनकी पत्नियों को। और ये कहानी कौन बता रहा है, हिरण्यकश्यप बता रहा है हिरण्याक्ष की पत्नियों। कितनी सुंदर कहानी बताई, अब देखिए, फिर हैं असुर। तो इस तरह से उनको सांत्वना देते हैं। अब सांत्वना देने के बाद वो निकल जाते हैं तपस्या करने के लिए। क्यों करने के लिए तपस्या, कि तपस्या करके मैं शक्तिशाली बनूंगा, शक्तिशाली बन के अपने भाई के हत्यारों को मारूंगा। विष्णु ने मेरे भाई की हत्या की है, तो मैं भी तपस्या करूंगा, शक्तिशाली बनूंगा, शक्तिशाली बन के विष्णु का वध करूंगा। ये उनका उद्देश्य है तपस्या करने का, समझ है। तो हैं तो वैकुंठ के पार्षद हैं, जय विजय में से एक है, मुझे पता नहीं जय थे या विजय थे, किसी जगह पे बताया भी गया है कि जय कौन बन के आते हैं, विजय कौन बन के आते हैं। तो असुरों के अंदर भी बहुत ज़्यादा दृढ़ता होती है, डिटर्मिनेशन होना भी ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेशन होना ही दैवी गुण है, असुरों के अंदर भी डिटर्मिनेशन होती है। अब देखिए, हिरण्यकश्यप 36,000 सालों तक अपने पांवों के पंजों के ऊपर खड़े होकर तपस्या करते हैं। हमें कोई कर सकता है, 1 घंटा में नहीं खड़े हो सकते, 5 मिनट में नहीं खड़े हो सकते। 36,000 साल तक बिना कुछ खाए पिए अपने पांवों के पंजे के ऊपर खड़े होते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। तो बताया जाता है कि उनके शरीर को सब चींटियां खा जाती हैं, चींटियों का ढेर बन जाता है उनकी बॉडी के ऊपर, उनके सर के ऊपर से आग निकलनी शुरू हो जाती है, ऐसा पूरा वर्णन किया गया है।
उस पूरी आग से जो ऊपर के जो देवताओं के लोग हैं वो कांपना शुरू कर देते हैं। ऐसी तपस्या किन्होंने की थी? ध्रुव महाराज भी करते हैं मधुवन के अंदर। तो उनकी तपस्या से देवता परेशान हो जाते हैं, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप जाइए उसके पास, वरना वो नष्ट कर देगा। तो ब्रह्मा जी आते हैं, अपने कुमंडलू से जल छिड़कते हैं, तो उसको एक नया शरीर बताया था कि वज्र जैसा शरीर उसका बन जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, बताइए आपको क्या आपका तपस्या करने का उद्देश्य है। तो कौन सी चीज़ सही है या गलत है, उसका एक मापदंड ये भी होता है कि उसको करने का उद्देश्य क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस चीज़ के लिए आप वो कार्य कर रहे हैं, वो ही महत्वपूर्ण है। तो दिखने में तो कार्य बहुत अच्छा है, बहुत दृढ़ता से कार्य किया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, है ना, पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य गलत है। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मुझे आप अमर बना दीजिए, मुझे अमर बनना है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं, मेरी भी मृत्यु होती है। तो ये प्रदान करने के लिए मैं आपको असमर्थ हूं कि मुक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। वास्तविकता में जो अमरता है, इमोर्टैलिटी है, वो केवल कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं और किसी के सामर्थ्य में नहीं है। न शिव जी कर सकते हैं, न ब्रह्मा जी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। इसी जो मुकुंद शब्द है, मुकुंद शब्द का अर्थ होता है मुक्ति देने वाला। ये जो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम है, तो ये नाम उन्हीं के ऊपर लागू होता है, किसी और पे नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है आपको अमर बनाने के लिए, कुछ और मांगिए। तो हिरण्यकशिपु थोड़ा सोचते हैं क्या किया जाए, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करते हैं, इंटेलिजेंट थे। तो बहुत से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताते हैं, जो उनके दिमाग में समझ में आ पाता है सब बता देते हैं कि ठीक है, मैं अगर आप मुझे अमर नहीं बना सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए कि ना तो मैं किसी पशु से मर सकूं, ना ही किसी मनुष्य से मर सकूं, ना ही मैं सुबह मर सकूं, ना ही मैं शाम को मर सकूं, ना ही किसी जीवित वस्तु से मर सकूं, ना ही किसी मृत वस्तु से मर सकूं, ना ही मैं अंदर मर सकूं, ना ही मैं बाहर मर सकूं। जो उनके दिमाग में आता है सब बता देते हैं। उनको लगता है कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, सब कुछ बता दिया, अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, तथास्तु बोल के चले जाते हैं। बाद में ब्रह्मा जी भी डांट खाएंगे नरसिंह देव से कि ऐसे वरदान दे, तो आता है 7 घंटों में आएगा। तो अब हिरण्यकशिपु सोचते हैं कि अब तो मैं अमर हो चुका हूँ, अपनी बुद्धि के हिसाब से जो मैं मांग सकता था मैंने मांग लिया। ऐसी गलती रावण ने भी की थी। रावण जी ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं तो सब कुछ मांग लेते हैं कि मुझे ये ना मारे, मुझे किन्नर ना मारे, मुझे देवता ना मारे, पर मनुष्य नहीं बोलते। मतलब मनुष्य तो मेरे सामने बिल्कुल छोटे मोटे हैं, मनुष्य का क्या मांगना कि मनुष्य मुझे ना मारे। वो भगवान मनुष्य बन के ही आते हैं, भगवान राम आते हैं नर रूप के अंदर, है ना, मनुष्य बन के उनका वध करते हैं। तो असुर कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पर भगवान की बुद्धि को पार नहीं कर सकते हैं। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं कि धोखा देने वालों में से सबसे बड़ा धोखेबाज मैं हूँ। भगवान कहते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान को धोखा दे देंगे, ये संभव नहीं है। आप एक डिग्री का धोखा देंगे भगवान को, भगवान आपको 10 डिग्री का धोखा देंगे। और इसका सबूत कौन है? वामन देव छल किया था ना, किनके साथ? बलि महाराज के साथ। छल ऐसी विक्रम ने अद्भुत वामन, वामन रूप धारण करके आए थे कि मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, बच्चे बन के आए थे। तो बलि महाराज कहते हैं कि 3 पग में क्या आएगा, मैं राजा हूँ, मैं आपको पूरा गांव दे सकता हूँ, पूरा देश दे सकता हूँ। तो जितना बड़ा आपका शरीर है उतनी बड़ी आपकी बुद्धि है। जब शरीर बौना है तो बुद्धि भी आपकी बौनी है, आपको पता नहीं कि किससे क्या मांगना चाहिए। तो वो आगे थे नहीं मुझे बस यही चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, मैं इसमें संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण को कम में संतुष्ट रहना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, पूरा इतना बड़ा रूप लेके
पूरे 2 पाँव के अंदर पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। मतलब भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं, भगवान धोखा दे सकते हैं। तो ये जब हिरण्यकशिपु वर प्राप्त कर लेते हैं तो उनको लगता है कि अब तो मैं अमर हो चुका हूँ, अब मुझे किसी से कोई डर नहीं है, अब खुलेआम मैं उत्पात फैलाऊंगा। और जिस टाइम हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए होते हैं उसके पीछे उनकी जो पत्नी थी क्यादु, उनकी गर्भ में बच्चा होता है, गर्भ नहीं होता है अभी। ये उनके तपस्या के पीछे की कहानी सुना रहा हूँ। जब उनके गर्भ में संतान होती है तो देवता सोचते हैं कि पिता इतना बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा असुर है, जो पुत्र पैदा होगा वो तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ के होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पैदा होते ही मार देंगे। कि हिरण्यकशिपु तो अपनी तपस्या में बिजी है ना, उसको तो अपना वहाँ पे बिजी है, उसको तो इधर का ध्यान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, क्यादु को उठा के ले जाते हैं। तो देवता हिरण्यकशिपु के घर पे अटैक वगैरह करते हैं, क्यादु को उठा के वो देवता लोक तक लेके जा रहे होते हैं। पर देवता भी क्या है, कल्चर्ड व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं गर्भ के अंदर ही संतान को मार रहे हैं। आज के टाइम पे तो ये बहुत हो गया है। और शास्त्र में बताया गया है कि जो गर्भ के अंदर संतान का वध करता है सबसे बड़ा पाप है, और जो ऐसा करता है उसको आने वाले अनेक जन्मों तक सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती है, मतलब उसका भी गर्भ के अंदर ही वध होता है। प्रभुपाद जी इस संदर्भ में बहुत बताते हैं इसके बारे में। पर देवता लोग कहते हैं कि अभी नहीं मारेंगे, जब संतान जन्म लेगी तब मारेंगे, तब तक इनका टेक केयर करेंगे, क्योंकि हमें माता से कोई डर नहीं है, हमें संतान से डर है। तो उनको देवता लोक में लेके जाएंगे, वहाँ स्त्रियों को सौंप देंगे, जब इन बच्चे का जन्म होगा तब इस बच्चे का वध करेंगे। ये प्लानिंग करके क्यादु को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। रास्ते में कौन मिलता है, नारद मुनि। और नारद मुनि कहते हैं कि जिसको तुम पकड़ के लेके जा रही हो, इनके पेट में जो संतान है वो भगवान विष्णु का उच्च कोटि का भक्त है, साधारण भक्त भी नहीं है, महाभागवत है, तो इनके साथ ऐसा मत करो। तो जैसे नारद मुनि बोलते हैं, सभी देवता क्यादु की परिक्रमा करते हैं। पहले पकड़ के लेके जा रहे थे, अब क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं सम्मान देने के लिए, है ना। क्योंकि जो नारद मुनि कौन है, देव ऋषि। नारद मुनि का ऐसा चरित्र है, उनके ऊपर देवता भी ट्रस्ट करते हैं, उनके ऊपर असुर भी ट्रस्ट करते हैं। जो भक्त होता है उसको बोला गया है, धीर अधीर जन प्रिय प्रिय करो। धीर और अधीर, असुर और सुर, देवता और असुर दोनों उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। कंस देखो कितना ट्रस्ट करता था नारद मुनि के ऊपर। नारद मुनि ने बोल दिया कि तुम्हारा जो वध करने वाली संतान है वो जन्म ले चुकी है, तो कंस उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, देव की वसुदेव को छोड़ देते हैं। इतना बड़ा ट्रस्ट करते थे नारद मुनि के ऊपर। तो यहाँ पे देवताओं को बोलना नारद मुनि, तो उन्होंने क्यादु को छोड़ दिया, परिक्रमा की, अपना देवलोक में वापस चले गए। और नारद मुनि क्या करते हैं, क्यादु को लेते हैं, अपने आश्रम में ले जाते हैं और वहाँ पे बिठा के उनको भागवतम सुनाते हैं। तो जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आ जाता तब तक आप यहीं पे रहिए, क्योंकि क्यादु बहुत डरी होती है। और नारद मुनि साधु थे, इसलिए उनके ऊपर विश्वास था। ये कथा स्वयं प्रहलाद महाराज बताएंगे आगे जाके, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो नारद मुनि को रोज भागवतम सुनाते थे। भागवतम मतलब भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में बताते थे। अब क्यादु सो जाती थी, कथा होती थी, क्यादु सो जाती, प्रहलाद महाराज बोलते कि मेरी माता स्त्री थी इसलिए सो जाती, इस तरह से बताते। पर कथा कौन सुनता था, प्रहलाद महाराज सुनते थे। इसलिए प्रहलाद महाराज भक्त बनते हैं, क्यादु का ज़्यादा वर्णन नहीं आता कि वो भक्त बनती है। तो कथा किस तरीके से सुनते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो प्रहलाद महाराज गर्भ के अंदर ही कथा सुनते हैं नारद मुनि से। और नारद मुनि से सुनने से ही, हालांकि जब प्रहलाद महाराज जन्म ले लेंगे तब उसके बाद नारद मुनि को मिलते नहीं है, गुरु से कभी मिलते नहीं है नारद मुनि से प्रहलाद महाराज, जब तक ये पूरा एपिसोड चलता है नरसिंह भगवान के प्राकट्य तक। पर गुरु से उनका संबंध कैसा है, केवल सुनने से है। तो जो वाणी संघ है गुरु का, वो ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है वपु संघ के मुकाबले। तो गर्भ के अंदर केवल नारद मुनि से सुना है, केवल सुनने मात्र से ही वो भक्त बन जाते हैं।
और नारद मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे जाके बताएंगे कि नारद मुनि की कृपा से मुझे भक्ति प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से कथा चलती है कि यादू इस तरह सो जाती है, वो प्रहलाद महाराज कथा सुनते रहते हैं। उसके बाद जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके आते हैं, उसके आसपास के समय पे प्रहलाद महाराज का जन्म होता है। प्रहलाद महाराज का जन्म होता है और उनको जन्म लेने के बाद शुक्राचार्य के स्कूल में भेज दिया जाता है। तो शुक्राचार्य कौन है? असुरों के पुरोहित बोल सकते हैं आप, है ना, टीचर बोल सकते हैं, आचार्य, शुक्र आचार्य। तो शुक्राचार्य के दो बेटे थे जिनका नाम था शंड और अमल। तो वो दोनों स्कूल चलाते थे। शुक्राचार्य डीन थे, ऊपर से देखते थे। ग्राउंड लेवल पे जो टीचिंग करते थे वो कौन करते थे? शंड और अमल करते थे। तो उनके पास हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद महाराज को भेजा जाता है। अब राजा का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है तो मतलब तो फिर अच्छा स्कूल ही होगा, है ना। और उस स्कूल में अन्य जो विद्यार्थी होंगे वो भी कुछ मिनिस्टर्स के बेटे होंगे, साधारण व्यक्तियों के तो पुत्र हो नहीं सकते। तो सभी जितने भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो भी होंगे सबके पुत्र उस स्कूल में पढ़ते थे। प्रहलाद महाराज भी वहाँ पे पढ़ते थे। और इसी दौरान जो हिरण्यकश्यप होता है पूरा अत्याचार अपना फैला देता है। बताया जाता है कि सभी देवी देवता उनकी नौकरी करना शुरू करते हैं। नारद मुनि कहते हैं मैं स्वयं उनकी नौकरी करता था, मतलब मुझे भी उनके लिए उनकी सेवा करनी पड़ती थी। नारद मुनि ऋषि महाराज को बताते हैं। वो सारी ऋतुओं को बदल देते हैं। जो गर्मियों के फल हैं सर्दियों में उगेंगे, सर्दियों के फल गर्मियों में उगेंगे, पूरा सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं क्योंकि अपना इन्फ्लुएंस दिखाना है। और स्वर्ग का आधिपत्य अपने अंदर ले लेते हैं। मतलब सब कुछ जितना उत्पाद हो सकता था वो उतना उत्पाद फैला देते हैं हिरण्यकश्यप। और ढूंढते रहते हैं विष्णु कहाँ है। एक बार विष्णु मुझे मिल जाए जिसने मेरे भाई का वध किया है तो मुझे उस विष्णु को मारना है। पर सभी कहते हैं कि जो विष्णु है उसने सभी प्राणियों के हृदय में छुप के बैठ गया है। परमात्मा तो है ही सबके हृदय में। तो कहते हैं कि विष्णु ने सभी प्राणियों के हृदय में छुप के बैठ गया आपसे डर के, इसलिए बाहर नहीं निकल रहा है। जब बाहर निकलेगा तब आप मारिएगा, उनके मिनिस्टर को बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अत्याचार फैला के हिरण्यकश्यप पूरे ब्रह्मांड के राजा बन जाते हैं। अब प्रहलाद महाराज की उम्र इस टाइम पे 5 साल की हो चुकी थी। और फर्स्ट टाइम जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो क्यादू उनको अच्छे से कपड़े वगैरह डालती हैं, आभूषण वगैरह डालती हैं और हिरण्यकश्यप के आगे लेके जाती हैं। हिरण्यकश्यप देखता है कि मेरा बेटा है, आगे जाके युवराज बनेगा, है ना। उनको उठाते हैं, अपनी गोद में लेते हैं और उनसे पूछना कि बताओ तुम स्कूल में जो सबसे अच्छी चीज़ तुमने सीखी है वो बताओ। अब असुरों का स्कूल था, असुरों के स्कूल में क्या सिखाया जाएगा? राजनीति सिखाई जाएगी, ये सब कैसे मार काट करना है वो सिखाया जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ऐसा सोच रहे थे कि ये बोलेगा कि मैंने स्कूल में सीखा हिरण्यकश्यप भगवान है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो कहते हैं कि बताओ जो आपने अच्छा सीखा है वो बताओ। ऐसा नहीं कि मुझे स्पेसिफिकली ये बताओ, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा है अपनी पढ़ाई के अंदर वो मुझे सुनाओ। अब प्रहलाद महाराज की आगे हम क्वालिटी चर्चा करेंगे, या तो आज करेंगे या कल करेंगे, देखते हैं कितना टाइम बचता है। तो उनकी एक क्वालिटी है जिसको बोलते हैं फियरलेसनेस, निर्भयता। जो भक्त होता है वो क्या होता है? निर्भय होता है, उसको डर नहीं है। तो प्रचार करने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे वी शुड बी लैम्ब एट होम एंड लायन एट चेज। जब भक्तों के बीच में है तो मेमना बन के रहना चाहिए, और जब प्रचार करने जाते हैं मंदिर से बाहर तो कैसा होना चाहिए? शेर की तरह दहाड़ना चाहिए, तब डरना नहीं चाहिए, है ना। भक्तों के बीच में दहाड़ना नहीं चाहिए, बाहर जाके मेमना नहीं बनना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अब प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे हैं और हिरण्यकश्यप वो व्यक्ति है जिससे इंद्र भी डरता है। अब देखिए, अब हिरण्यकश्यप पूछता है कि बताओ तुमने क्या बहुत अच्छा सीखा स्कूल के अंदर, मुझे बताओ। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं तत्साधु मन्ये असुरवरे देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमन्धकूपम वनम गतो यत् हरिमाशयेत्। वो कहते हैं तत्साधु मन्ये असुरवरे देहिनां, हे असुरों में श्रेष्ठ, मैं उस चीज को सही नहीं मानता हूँ। साधु मतलब सही मानना,
एकदम हम बोलते हैं ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो भक्तों में साधु साधु बोलते हैं। तद साधु मन ने असुर वर्य दहीना सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहा, कि जब हम किसी असत चीज को सत मान लेते हैं, जब हम किसी जो चीज सत्य नहीं है उस चीज को सत्य मान लेते हैं, तो हमेशा हम एंजाइटी में रहते हैं। मतलब शरीर सत्य नहीं है, इस शरीर को अगर हम सत्य मान लेते हैं तो उसका नतीजा क्या मिलेगा? हमेशा टेंशन में रहेंगे। सदा, सदा मतलब हमेशा। सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात, असत को ग्रहण करेंगे तो हमेशा समुद्विग्न रहेंगे। इस शरीर को ही सत्य मान लेंगे और इस शरीर की पुष्टि के लिए ही पूरा जीवन निछावर कर देंगे इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए, तो हमेशा क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। इस शरीर या इस शरीर से संबंधित चीज़ों को अपना मानेंगे, सत्य मानेंगे, तो हमेशा क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। हिरण्यकश्यप इस चीज़ की परफेक्ट उदाहरण है। अमर होना चाहता है, अमर होना चाहता है मतलब शरीर को ही अपने आप मान रहा है, मैं ही शरीर हूँ, है ना। सदा समुद्विग्न धियाम असत्ग्रहात् हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम। ये घर क्या है? अंधे कुएं की समान है जिसे पानी भी नहीं है। तो मेरा आपको सुझाव है, कौन सुझाव दे रहा है? प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को सुझाव दे रहे हैं, है ना। वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, घर को छोड़ो, वन में जाओ, वन में जाके क्या करो? हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय लो, मतलब विष्णु का आश्रय लो। कहाँ जाके? वन में जाओ, घर को छोड़ दो, वन में जाके विष्णु का आश्रय लो। और हिरण्यकश्यप ये सोचता है तो हंसने लग जाता है। क्यों हंसने लग जाता है? कि शायद इसका दिमाग खराब कर दिया किसी ने। कोई वैष्णव है, कोई स्कूल के अंदर आते हैं, कुछ प्रचार करके जाते हैं, तो इसने कुछ गलत चीज़ सीख ली है, तो पहली बार उसको हंसी आती है कि छोटा बच्चा है, किसने कुछ गलत इसको सिखा दिया। इसको पता नहीं कि इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक हिरण्यकश्यप है, विष्णु नहीं है, है ना। तो हिरण्यकश्यप का आश्रय लेना चाहिए, विष्णु का आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा हंसता है, फिर षंड और अमर को बुलाता है कि थोड़ा ध्यान दो, स्कूल के अंदर कोई आगे इसको प्रचार कर रहा है, कोई वैष्णव आ रहे हैं वेश बदल के स्कूल के अंदर कुछ प्रचार वगैरह कर रहे हैं, तो इसका ध्यान, तो इसको दोबारा सिखा के मेरे पास लेके आओ। तो फर्स्ट इंटरेक्शन में कुछ ज़्यादा वायलेंस होती नहीं है। तो षंड और अमर को उनको वापस ले जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहाँ से सीखा तुमने? बड़ा प्रेम से पूछते हैं, कि प्रेम से पूछेंगे तो बताएगा कि तुम ये सब चीज़ें तुम्हें किसने सिखाई? हमने तो सिखाई नहीं, कोई और तुम्हें सिखाने आता है। तो बताया जाता है कि प्रहलाद महाराज भी षंड और अमर को भी शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, कुछ चीज़ें उनको बताते हैं। फिर षंड और अमर को लगता है कि बात उतनी छोटी नहीं है जितना हिरण्यकश्यप समझ रहा है, बात बहुत बड़ी है, समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है, समस्या बहुत गहरी समस्या है ना। तो उसको बहुत डांटते हैं, पीटते हैं, बहुत सिखाने का प्रयास करते हैं, पर प्रहलाद महाराज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनके साथ रहते हैं, उनकी चीज़ों को सुनते हैं। कभी क्लास में कुछ उत्पात नहीं खिलाते थे, सबसे अच्छे बच्चे बन के रहते थे, पर आंतरिक रूप से उनको पता था कि वास्तविकता क्या है। तो कुछ समय हो जाता है, फिर छुट्टियाँ हो जाती हैं, फिर प्रहलाद महाराज जाते हैं, अपने घर जाते हैं। फिर हिरण्यकश्यप गोद में लेता है, और अब हिरण्यकश्यप पूरा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ था कि अब तो ये सही बोलेगा, अब तो इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है उन्होंने, तो अब तो सही बताएगा। तो फिर उनको पूछता है कि बताओ तुमने स्कूल के अंदर सबसे अच्छा क्या सीखा है? अब प्रहलाद महाराज क्या करते हैं? पूरी नवदा भक्ति बता देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति चेन लक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तम। कि मैं इस चीज़ को सबसे उत्तम मानता हूँ। क्या उत्तम मानता हूँ? कि इस 9 प्रकार से भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। श्रवण उनके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन उनके बारे में बोलना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए,
उनकी वंदना करनी चाहिए, उनका दास बनना चाहिए, पूरा सब कुछ उनको निछावर कर देना चाहिए, आत्मनिवेदना। इति पुंसार्पिता विष्णु, ये सब विष्णु को अर्पित कर देना चाहिए। भक्तिश्चैन नवलक्षणा, ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान विष्णु की है। क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये अतीतम उत्तमम, मैं इस चीज को सबसे ज्यादा उत्तम मानता हूँ। पूरे स्कूल में जो भी सीखा है मैंने, उससे सबसे उत्तम चीज क्या सीखी है कि भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब जब दूसरी बार हो जाता है, बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु तुरंत प्रहलाद महाराज को सीधा अपनी गोद से नीचे पटक देते हैं और उन अपने सैनिकों को बुलाते हैं। तो बताते हैं कि इस इनका जिस तरीके से हो सकता है इस तरीके से इनका वध कर देना चाहिए। ये जो प्रहलाद है ये उसी के समान है कि जैसे चंदन के जंगल के अंदर कांटों की झाड़ियां हों। मतलब वो अपने आप को चंदन का पेड़ बोल रहा है कि हमारा जो असुरकुल है वो क्या है, चंदन के जंगल के समान है। और ये प्रहलाद महाराज क्या है, कांटों की झाड़ियां हैं। और ये प्रहलाद क्या है, ये उसी कुल्हाड़ी का हैंडल है जिस कुल्हाड़ी से उस चंदन के पेड़ को काटा जा रहा है। वो कुल्हाड़ी विष्णु है, उस कुल्हाड़ी का हैंडल कौन है, प्रहलाद है। वो चंदन का पेड़ मैं हूँ। तो तुरंत इसको ले जाओ, वो जैसा संभव हो सके इसको मारने का प्रयास करो, इसको मार देना चाहिए, इसको मार दो। अब क्योंकि प्रहलाद हिरण्यकशिपु के खुद के बेटे थे तो इसलिए खुद मारना नहीं चाहता था कि मैं खुद नहीं मार पाऊंगा, प्रेम तो है, बच्चा है, इसलिए खुद नहीं मारता और बाकी सैनिकों को बोलते हैं कि आप इसको जाके मारिए, है ना। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आता है किस प्रकार से मारने का प्रयास करते हैं। कभी हाथी के पाँव के नीचे डालते हैं, कभी होलिका, हम सब जानते हैं कि हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसको ये वर मिला हुआ था कि उसको कभी आग नहीं लगेगी, तो प्रहलाद को गोद में लेके आग में बैठ जाती है कि मुझे तो आग लगेगी नहीं, इसको आग लग जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। पर उल्टा हो जाता है, प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं होता, होलिका जल के मृत्यु हो जाती है। उसी से शायद होली मनाई जाती है, ऐसा कुछ उसका लिंक है। पहाड़ से फेंका जाता है, हाथियों के बीच, सांपों के बीच में डाल दिया जाता है, तेल के अंदर फ्राई करने का प्रयास किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है ना। पर प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी, बताया जाता है कि उनके चेहरे के ऊपर एक शिकन भी नहीं आती, मतलब बिल्कुल भी उनको, मतलब डर मात्र भी उनको लगता नहीं है। ऐसी परिस्थिति प्रहलाद की होती है। जब हिरण्यकशिपु इस चीज़ को देखता है कि मुझसे पूरा ब्रह्मांड कांपता है पर मेरा छोटा बच्चा ही मुझसे नहीं डर रहा है, तो उसकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको लगता है कि सच में कुछ इसके पास बल है। बताया जाता है कि वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि इसको कैसे मारें। तो शंडोरमर का आते हैं तो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, जो हमारे डीन हैं, कौन है डीन, शुक्राचार्य, तो अभी वो आने वाले हैं कुछ समय में, तो वो आएंगे, तो वो बहुत पराक्रमी हैं, उनका तो विद्या है, तो वो आके हमें कुछ बताएंगे जिससे हम इसको टैकल कर लेंगे। तब तक हम इसको स्कूल में लेके जाते हैं और इसको थोड़ा समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। तो लेके जाते हैं प्रहलाद महाराज को शंडोरमर स्कूल में लेके जाते। प्रहलाद महाराज वैसे ही अपना बिहेव करते हैं। और जो रिसेस होती थी, रिसेस समझते हैं ना, जो बीच में कुछ इंटरवल मिलता था, फ्री टाइम मिलता था, लंच टाइम मिलता था, तो शंडोरमर अपना घर चले जाते थे और उस आधे घंटे के अंदर, जितना भी टाइम था, आधा घंटा 15 मिनट थे, प्रहलाद महाराज क्या करते थे सभी स्कूल के बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे और उनको प्रीचिंग करना शुरू करते थे। जो भक्त होता है उसको मौका चाहिए, कब उसको मौका मिले और भगवान के संदेश का प्रचार करे। अब ये उनकी निर्भयता थी ना। ये ऐसा कार्य हिरण्यकशिपु के राज में कौन कर सकता है ना। जब प्रभुपाद जी के समय, लगभग 1980s के आसपास की बात है, रशिया के अंदर जब भक्त इस्कॉन के भक्त प्रचार करते थे, तो बताया जाता है उस टाइम पे भी ऐसी परिस्थितियाँ होती थी रशिया के अंदर। उस टाइम पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष सरकार बोला जाता है, तो वहाँ पे जो भक्त इसी प्रकार से बड़ा जोखिम लेकर प्रचार किया करते थे, तो भक्तों को जेल में डाल देते थे। तो एक बार जेल के अंदर ही 5-6 भक्त होते हैं, तो जेल के अंदर ही प्रचार करना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसी जेल होती है कि एक ही जेल में एक ही व्यक्ति होता है, तो किसी तरीके से भक्त को पता लग जाता है कि मेरे ऊपर वाली जेल के अंदर ही भक्त है,
तो लिख लिख के मैसेज पास करके तो पूरी जेल में प्रचार कर देते हैं। पूरी जेल में कीर्तन होता था रशिया के अंदर, ऐसा उसमें पूरी बुक लिखी हुई है उसके ऊपर, सॉल्टेड ब्रेड के नाम से। तो उसमें पूरा बताया गया है। इतना प्रचार हो जाता है जेल के अंदर कि जो जेल के सुपरिटेंडेंट होते हैं किसी एक और व्यक्ति को नियुक्त करके भेजते हैं कि आप इन हरे कृष्णा वालों से जाके बात कीजिए कि चाहते क्या हैं। उनके भक्तों से बात होती है तो भक्त कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पूरी जेल के अंदर प्रसादों का वितरण किया जाए तो फिर 4-5 भक्त होते हैं, वो मिलके जेल के अंदर कुकिंग करते हैं, उसका भोग लगाते हैं, पूरी जेल के अंदर प्रसाद बांटा है। तो सब पूरी बुक के अंदर उसमें बताया गया है। मतलब भक्तों को जहाँ भी मौका मिलता है तो क्या करते हैं, वो प्रीचिंग करते हैं। तो प्रहलाद महाराज अपने सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनको टीचिंग्स देते हैं। सबसे पहले उनको बताते हैं कुमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भावतानिह दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति को 5 साल की उम्र से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। कौमार अवस्था होती है 5 साल की अवस्था। उनके जो सहपाठी थे 5-5 साल के थे, तो कह सकते हैं क्यों हमें इतनी जल्दी छोटी उम्र में भक्ति करने की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज यही उनको शिक्षा देते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञ, प्राज्ञ वाले समझदार व्यक्ति, उसको क्या करना चाहिए, 5 साल की उम्र से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है तो कोई कह सकता है ठीक है दुर्लभ है तो दुर्लभ चीज हमें प्राप्त हो गई, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। तो कहते बहुत समय नहीं है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। अध्रुवम मतलब किसी भी समय खत्म हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि 100 साल तक पहुंचेगा। तो किसी भी समय नष्ट हो सकता है, बहुत ही दुर्लभ आपको ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और ये बहुत ही मीनिंगफुल है, इसलिए इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं है। अर्थदम, अर्थदम मतलब इसका कुछ अर्थ है, इसका कुछ लक्ष्य है, इसका कुछ पर्पस है। तो इसीलिए क्या करो, 5 साल की आयु से ही क्या कर देना चाहिए, धर्मान भागवतानिह, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। बच्चों को बता रहे हमारे जुगू मंदिर की घटना है कि एक कोई नवयुवक होता है तो मंदिर में ब्रह्मचारी बनने के लिए आ जाता है, मंदिर ज्वाइन कर लेता है। तो उसके कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी मंदिर आ जाते हैं, तो मंदिर के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, अभी ये इसकी भक्ति करने की उम्र है, इसको मंदिर में आपने बिठा लिया ट्रेनिंग देने के लिए। तो प्रेसिडेंट पूछते हैं आपकी कितनी उम्र है, कहते मेरी 60 साल की उम्र है। तो कहते हैं आप ऐसा कीजिए उसको घर भेज देते हैं, आप यहाँ पे आ जाइए, आपकी तो उम्र है ना भक्ति करने की, 60 साल की उम्र पहुँच चुकी है। कहते नहीं आप इसको रखिए, मैं घर जा रहा हूँ उसको रख के चले जाते हैं। प्रभुपाद जी से बहुत प्रश्न पूछते थे। प्रभुपाद जी से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी आपके आंदोलन में इतने युवा वर्ग क्यों है, युवा ये जो यंग एज के लोग क्यों हैं आपके आंदोलन के अंदर। तो ये यंग प्रभुपाद उनसे प्रश्न करते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर यंग लोग क्यों होते हैं, कॉलेज होता है ना, यूनिवर्सिटी होती है, तो उसमें युवा लोग क्यों होते हैं। तो कहते हैं क्योंकि ये उम्र है पढ़ाई करने की। प्रभुपाद जी कहते इसलिए हमारे आंदोलन में युवा वर्ग है क्योंकि यही उम्र है भक्ति करने की। कुमारम आचरित प्राज्ञ की जो भक्ति है वो 50 साल में शुरू नहीं होनी चाहिए, 5 साल में शुरू होनी चाहिए। यही समय है भक्ति शुरू करने का। तो शुरू में उनको ये शिक्षा देते हैं। तभी हम 3 श्लोक पढ़ेंगे, हमारे पास 10 मिनट हैं, फिर हम ख़त्म करेंगे, फिर बाकी का हम कल कथा शुरू करेंगे। बहुत लंबी टीचिंग्स देते हैं, उसमें से कुछ मुख्य 2-3 श्लोक मैंने चूज़ किए हैं, जिसके सारे तो हम नहीं पढ़ सकते, उसके लिए बहुत समय चाहिए।
मेरे पीछे दोहराइए। सुखम इंद्रियकम दत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवान् यथा दुखम अयत्नता। तो इससे प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं? सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवा यथा दुखम अयत्नता। दैत्य मतलब हे दैत्यों के पुत्र, हे दैत्यों के पुत्र, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए परिश्रम मत करो। किसके लिए परिश्रम मत करो? इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए परिश्रम मत करो। तो आप बोल सकते क्यों ना करें? सुख तो चाहिए कि नहीं? सुख चाहिए कि नहीं? समझा? बोलिए थोड़ा। चाहिए। सुख प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं हम, कितनी मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। धन प्राप्त करेंगे, धन अर्जित करेंगे, धन से सुख खरीदेंगे। हर कार्य का लक्ष्य ही जगत के अंदर व्यक्ति का क्या होता है? सुख प्राप्त करना। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास मत करो। क्यों ना करो? सर्वत्र लभ्यते दैवात्, क्योंकि जितना आपके भाग्य में सुख है उतना आपको प्राप्त हो जाएगा। दैवात् मतलब डेस्टिनी, डेस्टिनी को दैव बोलते हैं। जितना सुख आपके कर्मों के अनुसार आपके भाग्य में लिखा है उतना आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे? जैसे दुख बिना यत्न किए प्राप्त होता है। दुख के लिए यत्न करते हैं हम? कोई नहीं करता। इस संसार में कोई दुख प्राप्त करने के लिए यत्न नहीं करता है। पर इस संसार में हर किसी को दुख प्राप्त होता है कि नहीं? हर किसी को दुख प्राप्त होता है ना? तो जैसे बिना यत्न के आपके भाग्य के अनुसार आपको दुख प्राप्त हो रहा है, ऐसे ही बिना यत्न के आपके भाग्य के अनुसार आपको क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास मत करो। ये 5 साल का बच्चा बता रहा है। किनको बता रहा है? 5 साल के बच्चों को ही बता रहा है ना? तो इसकी बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं, तो इतना हम नहीं चर्चा करेंगे। मैं बेसिकली श्लोकों का ही आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्वया परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। तो क्या कह रहे हैं वो? तत्प्रयासो न कर्तव्यो, एक समझदार व्यक्ति को इस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए। किस प्रकार का प्रयास? इंद्रिय सुख प्राप्त करने का प्रयास। हम केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करते, बल्कि दुख को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। अगर दुख हमारे यत्नों से दूर नहीं होता है तो हम अलग अलग प्रकार के यत्न भी अपनाते हैं। कितने लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, कोई टूना टोटका हो जाए, ये दुख खत्म हो जाए, कितना प्रयास हम करते हैं। इसलिए सुखाय दुख मोक्षाय, आगे जाके और बताएंगे ना, सुख प्राप्त करने के लिए और दुख से मोक्ष प्राप्त करने के लिए। दुख सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मिना। इस संसार के अंदर हर व्यक्ति का एक ही संकल्प होता है, सुख प्राप्त करना और दुख से मुक्ति प्राप्त करना। और प्रहलाद महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं? तत्प्रयासो न कर्तव्य, ऐसा प्रयास मत करो। अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा? यत् आयु व्यय परम, आपकी आयु का व्यय हो जाएगा। व्यय मतलब वेस्टेज। जितना भी आपके भाग्य के अनुसार आपको आयु मिली है, किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है, किसी की 80 साल है ना? जितना भी समय आपको दिया गया है उस समय का हमें उपयोग करना चाहिए। अगर उस समय को हम व्यर्थ गवा देंगे सुख प्राप्त करने के लिए, उस समय क्या हो जाएगा? आपका वेस्ट हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट होता है, जब उसका एग्ज़ाम होता है तो एक एक सेकंड उसका कीमती होता है ना? मान लो एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गया, 3 घंटे का एग्ज़ाम है,
वो 3 घंटे में अपना कुछ भी कर रहा है, कभी खा रहा है, कुछ पी रहा है, कभी पानी पी रहा है, तो एग्ज़ाम क्लियर करेगा वो? नहीं, क्योंकि वो समय उसको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए दिया गया है। अगर वो समय वेस्ट कर देगा तो उसका नुकसान है। तो जो हमें आयु दी गई है, जितनी भी आयु दी गई है, सबकी आयु अलग अलग होती है, तो वो आयु अगर हमने वेस्ट कर दी उन चीज़ों के प्रयास में जो आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। सुख तो उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में है, आपके प्रयासों से बढ़ने वाला नहीं है। पर अगर इन चीज़ों में हमने आयु वेस्ट कर दी तो जिस पर्पस के लिए आपको आयु दी गई है वो पर्पस आपका खत्म हो जाएगा, दोबारा फिर 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा, है ना। यत आयु व्यापरम, तो अगर ऐसा प्रयास करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी आयु का व्यय हो जाएगा, आयु आपकी वेस्ट हो जाएगी। अगर आयु आपकी वेस्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ना तथा विन्दते क्षेमम, क्षेमम बोलते हैं जीवन का लक्ष्य, एम ऑफ लाइफ,